सो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे आव्यूह मैट्रिक्स में। आज हम सीखेंगे कि आव्यूह का गुणनफल कैसे करते हैं, आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं और आव्यूह को सममित और असममित आव्यूह के योग के रूप में कैसे लिखते हैं। तो यह हमारे वीडियो का पार्ट 3 है और इसमें भी हम बहुत ही आसान तरीके से इसको तीनों को बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्लास 12 वाले विद्यार्थी है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी आप पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नए नए वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आसान तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सीख लेते हैं कि आव्यूह का गुणनफल कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, आव्यूह फर्स्ट पे हम इसे सीखेंगे आव्यूह का गुणनफल, और ये मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं। ठीक है, देखिए आव्यूह का गुणनफल जो कि मतलब कि आव्यूह का गुणनफल बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, या फिर आपको इसका परिवर्त भी पूछ दिया जाता है, और सममित और असममित आव्यूह ये तो जो कि अगर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको 5 नंबर का जो कि इसमें पक्का है कि वो मिलेगा ही। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इजीली आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहले हम गुणनफल को सीख लेते हैं, क्योंकि हमने इसके पिछले भी 2 पार्ट में मतलब कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने पहले से बनाया था, तो आपने अगर उसको देखा होगा तो ठीक है, मैंने उसमें जो कि जोड़ घटाना जो भी उसमें प्लस माइनस है सब हमने आपको उसको मतलब कि स्टार्टिंग को किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम ये हमारा वीडियो का पार्ट 3 है। ठीक है, तो इसमें भी हम इजीली यहाँ पे समझेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर के उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं गुणनफल। तो देखिए आव्यूह का गुणनफल पहले हम यहाँ सीख लेते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसमें जो कि 2 गुणे 2 आव्यूह का गुणनफल को सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 गुणे 2 आव्यूह का गुणनफल कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारा 2 है और ये हमारा 4 है और ये हमारा 3 है और ये हमारा 5 है। ठीक है, ये हमारा एक गुणन मतलब कि आव्यूह हो गया। ठीक है, आव्यूह हो गया और इसका हमको इंटू करना है। ठीक है, मतलब कि गुणा करना है। किससे भाई करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, इससे हमको गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसका गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा मतलब कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर जानते रहेंगे तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए चलिए इसका हम आपको गुणा करके दिखा देते हैं। देखिए कैसे गुणा करना है, तो देखिए सबसे पहले ये हमारे कितने क्रम का आव्यूह है, तो 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। ठीक है, और ये भी हमारा 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और ये बनेगा कितने क्रम का आव्यूह, तो 2 और गुणे 2 क्रम का आव्यूह है, तो 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह ही बनेगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको मतलब कि मिलान लेना है, यहाँ पे देख लेना है आपको कि कितने क्रम का आव्यूह हमारा बनेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे इसका गुणा करना है। देखिए अब ये हमारा जो पंक्ति दिया हुआ है मतलब इसको हम बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, पंक्ति का इस पूरे स्तंभ में करते हैं। ठीक है, और इस पंक्ति का पूरे स्तंभ इसमें भी करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए 2 का हम 6 में करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा और फिर प्लस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर 4 है हमारा, 4 का इसमें करेंगे मतलब इसका इसमें एक बार इन सब में। ठीक है, और फिर इसमें, तो अब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस लगा करके 5 चौक को 20। ठीक है, चलिए हमें आप डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको जब करेंगे तो इसको इधर लिखेंगे 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से आपको लिखना है। और जब इसको करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मतलब कि जब नीचे वाला है इसका तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका जब करेंगे इसमें तो 36 18 हो जाएगा हमारा, 18 आप लिखेंगे और यहाँ पे प्लस लगा देंगे और ये 5 5 25। ठीक है, देखिए आप इजीली समझ पा रहे होंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका इसमें करेंगे 6 हो जाएगा हमारा और ये 5 चौक को 20 हो जाएगा। और देखिए इसको हम बंद कर देंगे। तो देखिए कितने क्रम का हमारा आव्यूह बना, तो हमारा बना कितने क्रम का आव्यूह, तो हमारा 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह ये भी बनेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 और 20 कितना होता है, तो हमारा यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 और फिर इसको करेंगे 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर और 18 और 25 को करेंगे तो हमारा हो जाएगा 42। ठीक है, तो 42 हम लिखेंगे और यहाँ पे
6 और ये 20 कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। तो देखिए कितने क्रम का हमारा अवयव बना, तो देखिए 2 गुणे 2 क्रम का अवयव हमारे यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो देखिए ईजी है बहुत ही, इसका गुणनफल भी बहुत ही ईजी होता है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये हमारा 2 दिया हुआ है तो इधर भी हमको 2 देना ही चाहिए, मतलब कि बराबर क्रम होना चाहिए। इसको करने के लिए मतलब कि इसका गुणनफल करने के लिए आपको जैसे इधर 2 दिया है ना, तो इधर भी 2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल में यहाँ पे देते हैं कि अगर आपको ऐसे दे दे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है और 5 दिया है, ठीक है। अगर आपको ऐसे मान लीजिए दिया है और आपको अगर कहें कि आप इसे गुणनफल कीजिए इसमें 2 और 4 में, अब कहेगा इसमें आप इसका गुणनफल करिए, तो आप इसमें इसका गुणनफल कैसे कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा ना। देखिए कैसे, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारा 2 है और इस पूरे काम को इस पूरे में करना होता है। तो हमारे यहाँ पे 1 और 2 हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे एक ही एलिमेंट्स है, तो कैसे हम इसको गुणा कर पाएंगे, मतलब कि एक हमने इसमें कर दिया और एक और करना पड़ेगा, तो हम नीचे नहीं करेंगे, तो इसका हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो समान एलिमेंट्स रहेंगे उसी में हम इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक और हम आपको ले लेते हैं और इसको आसान तरीके से समझा करके दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर ऐसे ही हमने इसको इस प्रकार से ले लिया, देखिए 2 है हमारा, 5 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। तो भाई ये कितने क्रम का हमारा अवयव है, तो ये हमारा कितने क्रम का अवयव है, 2 एक पंक्ति है, 2 पंक्ति है और कितना स्तंभ है, तो 1 2 3 स्तंभ है। अब इसका हमको इंटू करना है, ठीक है। इंटू को ऐसे किस में करेंगे, चलिए मान लीजिए इसमें हम करते हैं, 1 है, 2 है एंड 3 है, 4 5 और ये हमारा 2, ठीक है। इसमें हमको अब इंटू करना है, ये हमारे कितने क्रम का भी हो, तो 1 2 3 3 पंक्ति है और 1 2 2 स्तंभ है, ठीक है। अब इसका इंटू हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, आसानी से हम इसका क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। चलिए हम इसे बनाते हैं इजीली, देखिए, और अब इससे आसानी से क्लियर कर लेंगे। देखिए 2 गुणे 1, ठीक है, 2 गुणे 1 क्या मतलब कि कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, तो देखिए 5 5 दूनी के 10 हो जाएगा हमारा, और फिर इसका इसमें करेंगे, 36 18 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे फिर अब इस पूरे लाइन का इसमें हो गया ना, तो अब इसको छोड़ देंगे, अब इधर आ जाएंगे, इसका पूरा इसमें करेंगे, तो 2 4 दूनी के हमारा 8 हो जाएगा, प्लस 5 पीछे 25 हो जाएगा हमारा, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे और फिर जब ऐसे करेंगे इसको इसमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक, इसमें हमारा एक ही हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, और फिर यहाँ पे जब इसको करेंगे 1 का इसमें तो 4 हो जाएगा, और प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे कितने क्रम का अवयव बना, कितने क्रम का अवयव बना, तो देखिए अब ये हमारा बना 2 गुणे 2 क्रम का अवयव, ठीक है। कितने क्रम का अवयव बनेगा, 2 गुणे 2 क्रम का अवयव, मतलब कि इसका हमारा स्तंभ इसका हमारा पंक्ति हो जाएगा और इसका स्तंभ हो जाएगा, मतलब कितने क्रम का अवयव बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 2 गुणे 2 क्रम का अवयव, ठीक है। हमेशा याद रखिए इसमें किस प्रकार से क्रम को लेते हैं, तो एक इसका स्तंभ लेते हैं, मतलब कि एक का पंक्ति लेंगे और एक का स्तंभ लेंगे, इसमें भी देखिए वैसे ही करेंगे, मतलब कि एक का स्तंभ लेंगे, एक का पंक्ति लेंगे और यहाँ पे दूसरे वाले का स्तंभ को लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे हम एक पंक्ति लेंगे और इसका वाला स्तंभ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप इजीली समझ गए होंगे, देखिए इसका पंक्ति इसका स्तंभ, ये आप भूलिएगा मत, ठीक है। तो अब इसको चलिए जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2 गुणे 2 क्रम का भी बनेगा, ठीक है, देख लीजिए। अब इसको चलिए जोड़ते हैं, तो 10 2 12 हो जाएगा, 12 और 18 कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 30, और फिर इसको जब जोड़ेंगे तो 25 और 8 हमारे कितना हो जाएगा, 25 8 हमारा 33 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 45, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 1 5 हो जाएगा, 5 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 4 14 14 14 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो देखिए कितने क्रम का हमारा अवयव बना, 2 गुणे 2 क्रम का अवयव बना, और इजीली आप इस गुणनफल को समझ गए होंगे कि गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में समझ लिया कि अवयव का गुणनफल भी कैसे करते हैं, हमने ये भी यहाँ पे सीख लिया। अब यहाँ पे सीखेंगे कि अवयव का परिवर्त कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा सेकंड में हमारा आ जाता है अवयव का परिवर्त, ठीक है, अवयव, क्योंकि आपको ये जब सवाल लगाएंगे तो आपको इसमें जो कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अवयव का परिवर्त, ठीक है, आपको ऐसे जो कि डेली वीडियोज़ मिलती रहती हैं, इसलिए अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे अगर एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 9th है 12th है, ठीक है, कोई भी है 9th से लेकर 12th तक,
आपको यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन करना है बोर्ड एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको यहाँ पे इजीली जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। तो देखिए आव्यूह का परिवर्त अभी हमारा सेकेंड है। तो देखिए मान लीजिए हमारे आव्यूह दिया है कि 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 1 2 3। देखिए एकदम इजीली आप समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारा ये आव्यूह कोई दिया है, ठीक है, ये कितने क्रम का आव्यूह, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो अगर इसका परिवर्त पूछे, ठीक है, परिवर्त अगर आपसे पूछ दे तो परिवर्त कैसे करते हैं, देखिए इसका जो पंक्ति होता है इसको हम स्तंभ बना देते हैं, और जो स्तंभ होता है या तो आप इस पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, ठीक है, या फिर इस स्तंभ को पंक्ति कर दीजिए, दोनों बात आपका एक ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हमारा पूरा स्तंभ दिया है ना इतना, और ये भी हमारा सॉरी पंक्ति दिया है, दोनों हमारा पंक्ति दिया है, तो देखिए इसको स्तंभ कर देना है। करेंगे कैसे स्तंभ, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, 2 3 4, 2 3 4, और फिर इसको 1 2 3, 1 2 3, क्या हो गया हमारा, ये हमारा, इसको हम परिवर्त आव्यूह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको परिवर्त बोलेंगे, आव्यूह का परिवर्त, ठीक है, ये हमारा परिवर्त हो जाता है। अगर ऐसे नहीं होता तो अब देखिए हमने इसमें पंक्ति को स्तंभ बनाया, अब स्तंभ को पंक्ति बना सकते हैं, तो भी आपको वही पड़ेगा। देखिए ये हमारा स्तंभ है, ठीक है, इसको हमको पंक्ति कर देना है, मतलब कि इस प्रकार। तो देखिए 2 और 1 है, तो 2 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो 4 हो जाएगा और हमारा 3 हो जाएगा। तो देखिए क्या हमारा कोई डिफरेंस मिला इन दोनों में, नहीं मिला ना। देखिए एकदम इजी है, आप इसे कर पाएंगे, ठीक है, परिवर्त हमारा यही होता है। तो चलिए अब ये हम सेकंड में समझ लेते हैं कि आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उससे जो कि आपके 5 नंबर के जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उसे इजीली क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारा एक यहाँ पे जो कि आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है, तो चलिए ये मान लीजिए, मतलब कि इसका एक फार्मूला भी होता है, ठीक है, उस फार्मूला को यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आपको ऐसे पूछे कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखे, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम a लिखते हैं, a 1/2 और फिर ब्रैकेट में a प्लस a का परिवर्त, ठीक है, a का परिवर्त, और फिर प्लस 1/2 और फिर a माइनस a का परिवर्त, ठीक है। ये हमारा होता है, क्या होता है, सममित और विषम सममित आव्यूह का योग के रूप में इसको लिखना। तो ये हमारा फार्मूला होता है, और इस फार्मूले को अगर याद रखते हैं तो आप इस फार्मूले पे आसानी से रख के उसको जो कि हल कर सकते हैं। देखिए इजी फार्मूला है, 1/2 एक में a प्लस a का जो कि परिवर्त कर देना है, और a माइनस परिवर्त जो कि कर देना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और आपसे पूछ देखिए विषम सममित आव्यूह क्या होता है, तो विषम सममित आव्यूह आपसे पूछे तो देखिए क्या होता है, ए होता है, ए डैश जो होता है हमारा माइनस ए के इक्वल टू होता है, ठीक है, ये हमारा विषम सममित आव्यूह होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अगर आपको ऐसे ही बोल दे, मतलब कि जो हमारा ए डैश है ना, ये ए डैश ये हमारा माइनस अगर कर देंगे तो ये हमारा विषम सममित आव्यूह हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जब प्लस रहेगा तो ये हमारा सममित आव्यूह हो जाता है, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस है, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हमने एक आव्यूह यहाँ पे ले लिया, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, और ये हमारा 5 है, ठीक है। इस आव्यूह को मान लीजिए हमारे a बराबर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि इसको आप सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए। आपको यहाँ पे थर्ड मतलब कि 3 × 3 का भी दे सकता है, या मैंने 2 × 2 का लिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसी फॉर्मूले पे आसानी से रख देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही मतलब कि बेसिक चीज़ है, आपको इसको समझना चाहिए, ठीक है। देखिए अब बस केवल आपको इसी को याद रखना है और इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए a है हमारा, तो हमारा दिया हुआ है a = 1/2, और यहाँ पे दिया हुआ है a और प्लस a डैश का मतलब क्या है कि इसका परिवर्त, और प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है, माइनस में। और चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा a और प्लस a डैश का हमको योग निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसको निकाल लेते हैं। देखिए योग कैसे निकालेंगे, तो देखिए a हमारे ये दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि a प्लस a डैश, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। इक्वल टू कितना होगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 4। अब देखिए मैंने अब इसमें भी देखिए आ रहा है जोड़, ठीक है, मतलब कि आव्यूह का जोड़ भी आ रहा है। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड वीडियो में जो हमने पार्ट जो कि बनाया है फर्स्ट सेकंड पार्ट को, उसमें आपको मिल जाएगा, ये जाके उसको इजीली बात कर सकते हैं। अब देखिए परिवर्त बोल रहा है, परिवर्त मतलब कि डैश का मतलब ये है हमारा परिवर्त, ठीक है। तो परिवर्त कैसे निकालेंगे, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि
जो पंक्ति है इसको स्तंभ कर दीजिए, तो 2 है वहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, मतलब कि पंक्ति को स्तंभ, ये हमारा क्या हो जाएगा परिवर्त। इसको जोड़ देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 3 7 हो जाएगा, 3 4 4 3 7 हो जाएगा हमारा, और 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। हमने निकाल दिया ए और प्लस ए डैश, ठीक है। अब देखिए अब निकाल लेते हैं कि ए माइनस ए डैश, ठीक है, दोनों को निकाल के और इसके स्थान पे रख देंगे तो हमारा इजीली आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और यही आपको 5 नंबर जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। देखिए अब हम निकाल लेते हैं ए, ठीक है, ए माइनस ए डैश। ए डैश हमको पता है क्या है कि हमारा यही है, ठीक है, मतलब इसी को लिख करके और यहाँ पे इसको घटाना है, केवल घटा देंगे, 2 में से 2 जाए कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 0, और 4 में से 3 जाए तो हमारा 1 हो जाएगा, और 3 में से 4 अगर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इजीली आप इसे कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब क्या इसमें करना है आपको, तो देखिए इजीली आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब इसमें आपको करना क्या है कि इन दोनों को जोड़ देना है, इसमें रख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे, तो ए = 1/2, और यहाँ पे इसके स्थान क्या रखेंगे, तो इंटू करेंगे 4, इसको रखेंगे ना, योग वाला रखेंगे, तो 4 7 और यहाँ पे 7 और 10, ठीक है, और प्लस कर देंगे यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे फिर इसको लगाएंगे और 0 -1 1 और 0, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं ना तो हमारा ए के बराबर आना चाहिए, मतलब कि हमें जो हमने आव्यूह को लिया था उस आव्यूह के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे होगा, तो देखिए इसको चलिए हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। देखिए कॉमन करेंगे तो इसमें से 1/2 हम बाहर निकाल देते हैं, तो ए = कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 4 मतलब कि इसको एक ब्रैकेट में बड़ा वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे इसके अंदर 4 7 7 और 10, और इसको प्लस करना है 0 1 -1 और 0, ठीक है, इसी से हमको करना है, ठीक है। तो देखिए इतना हमको करना है, तो अब देखिए इतना हमारा आ जाना चाहिए, मतलब कि जो हमारा आव्यूह था ना उतना हमारा आव्यूह आ जाना चाहिए। तो इसको चलिए जोड़ लेते हैं और इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो चलिए जोड़ लेते हैं इजीली। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा ए = 1/2, तो हमारा बाहर ही रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा, और 7 और 1 इसको जोड़ देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको बंद कर देंगे क्योंकि हमारा 2 × 2 का है, इसका मतलब 2 × 2 को यहाँ पे जुड़ेगा तो हमारे मतलब कि समान आव्यूह होगा तो ही हमारा यहाँ पे जुड़ पाएगा, समान क्रम के आव्यूह होने चाहिए तो ही हमारा यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 और ये एक माइनस है, ठीक है, तो हमारे कितना हो जाएगा माइनस जो कि 7 और -1 है तो हमारे केवल 6 बचेगा, और यहीं पे हमारा 10 है तो हमारा 10 हो जाएगा। देखिए इजीली से हम जोड़ लिए। अब करना क्या है, यहाँ पे 1/2 है, इसका मतलब इसका भाग करना पड़ेगा इसमें। तो देखिए भाग कैसे करेंगे, देखिए ए = 1/2 है ना, तो देखिए सबका इसमें भाग कर देंगे, मतलब 1/2 से सब में इसमें भाग कर देंगे। तो देखिए ब्रैकेट में 4/2 8/2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6/2, और यहाँ पे 10/2, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए अब हमारा बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हमारे जितना दिया था, मतलब ए = 4 दूनी 8, और 2 चौको 8, और 2 तेई 6, और 5 दूनी 10, ठीक है। देखिए हमारा जो हमारा पहले था वही हमारा आ गया कि नहीं, 2 4 3 5, ठीक है। देखिए 2 4 3 5 यही होता है हमारा समित और विषम समित आव्यूह का योग, मतलब कि जो भी हमारा आव्यूह दिया होगा उसे अगर जोड़ेंगे इस समित और विषम समित आव्यूह के रूप में तो ये हमारा उतना ही आएगा जितना हमारा जो कि पहले आव्यूह दिया हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इजीली जितना भी मैंने आपको बताया यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 3 कॉन्सेप्ट हमने आपको इसमें बताया, गुणा बताया, परिवर्त बताया, और यहाँ पे जो कि समित और विषम समित आव्यूह का योग बताया। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ईजिली जो कि पढ़ पाएँ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे आसान तरीके से पढ़िए, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन में कॉल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो को अपलोड करेंगे और इसके आगे वाला जो हमारा पार्ट 4 आएगा, अब ये तो था हमारा वीडियो का पार्ट 3, अब पार्ट 4 में देखेंगे कि प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा ए इनवर्स को कैसे ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डेली जो कि 7:30 बजे तक आपको जो कि शाम को यहाँ पे वीडियोज़ जो कि मिल जाती हैं, ठीक है, 7:30 बजे तक आपको यहाँ पे वीडियो जो कि डेली आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हम वीडियोस को अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।